आज हम आपको फंक्शनल ग्रुप लेकर आए हैं क्लास 10 और क्लास सेकेंड ईयर के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप की डिफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच गिव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये डिफिनेशन है। पहले आपको डिफिनेशन समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सारे फंक्शनल ग्रुप के टेबल बना लेते हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके डिस्कस करते हैं, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फंक्शनल ग्रुप की डिफिनेशन जरा देखें। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ए बी, एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएं और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, ठीक, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब देखें, एक एटम में Cl भी हो सकता है, F भी हो सकता है, Br भी हो सकता है या कोई और एटम हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम्स में OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है या दो या दो से ज्यादा एटम्स आ जाएं। वो ग्रुप ऑफ एटम्स एक एटम आ जाएं तो एक एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएं और उसको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाए। उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को या डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं और उसको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दें, उसी एटम के हिसाब से या ग्रुप ऑफ एटम के हिसाब से या डबल बॉन्ड के हिसाब से या ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से, तो उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को या डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक। कुछ एग्जांपल्स आपको यहां करा देते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन फैमिली का। अल्केन फैमिली का एक मेंबर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम नहीं है, ठीक। यहां पर CH3 CH2OH, एक हाइड्रोजन चला गया, 3 से 2 हो गया, उस हाइड्रोजन की जगह पे OH आया तो ग्रुप ऑफ एटम आया, कंपाउंड में ग्रुप ऑफ एटम आया तो अल्केन से चेंज हो गया, किस में? अल्कोहल में। अल्केन से अल्कोहल में चेंज हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम या ग्रुप ऑफ एटम आया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई उस आने वाले इनकमिंग ग्रुप के हिसाब से, तो वो चेंज हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो अब इसका नाम हो जाएगा इथेन से अल्केन से अल्कोहल बना तो इथेन से इथेनॉल बना। क्यों बना? क्योंकि OH आया। या CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्केन में डबल बॉन्ड आया, अल्केन में डबल बॉन्ड आया तो अल्केन से चेंज हो गया अल्कीन में, तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। अभी इथेन से इथीन बन गया, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आया। या ट्रिपल बॉन्ड आया, अल्केन में ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो अल्केन से बन गया अल्काइन और इथेन से बन गया इथाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप हो गया जो कि अल्केन में आया और अल्केन को चेंज करके अल्काइन बनाया। या CH3 CH2 NH2, अल्केन में ग्रुप ऑफ एटम आया
और अल्केन को चेंज किया किसमें, अल्काइल अमाइन में, अल्काइल अमीन, और इसका नाम इथेन से हो गया इथाइल अमीन। अल्केन में ग्रुप ऑफ एटम आया और अल्केन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो उस ग्रुप का नाम फंक्शनल ग्रुप रखा। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल करा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH। अल्केन में ग्रुप ऑफ एटम आया और अल्केन चेंज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका इथेनोइक एसिड। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ये सारे एग्जांपल ग्रुप ऑफ एटम में 1 2 3, और एक एटम के एग्जांपल करा देते हैं CH3 CH2 Cl। अल्केन में एक एटम आया और अल्केन चेंज हो गया किसमें, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड हो गया, या अल्केन से अल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। कोई एटम आ जाए या ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाएं या डबल बॉन्ड आ जाएं या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं और अल्केन की प्रॉपर्टीज को चेंज करें, तो उस आने वाले ग्रुप ऑफ एटम या एटम को या डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप फंक्शन से, फंक्शन उसमें परफॉर्म किया, कुछ न कुछ कर गुजरा, अल्केन को चेंज कर दिया, अल्केन का बेड़ा गर्क कर दिया, अपने हिसाब से कोई ग्रुप बना दिया, या अपने हिसाब से कोई क्लास बना दिया, या अपने हिसाब से कोई फैमिली बना दी, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब एक टेबल बना लेते हैं और हर एक फंक्शनल ग्रुप की इंट्रोडक्शन आपको करा देते हैं। ये टेबल बना दिया, तो सबसे पहले अल्केन फैमिली, अल्केन में नो फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या सारे का सारा सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और स्ट्रक्चरल फार्मूले में C सिंगल बॉन्ड। अब इस तरफ या ऊपर नीचे कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, और इसके एग्जांपल है CH3 CH2 CH3 ईथेन। मीथेन से शुरू होता है, एक कार्बन हो तो मीथेन, 2 हो तो ईथेन, 3 प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। ये सारे के सारे अल्केन की एग्जांपल्स है। इसके बाद अल्कीन में जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड C। ठीक, अल्केन से अल्कीन बना क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आया। जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड C। R का मतलब अल्काइल रेडिकल या हाइड्रोजन, और अल्काइल रेडिकल इसके बाद कार्बन की तादाद जितनी मर्जी आप रख सकते हो। कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, किसी में 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है। और इसके एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन। डबल बॉन्ड आया जिस वजह से अल्केन से अल्कीन बना, ए चेंज होके ई बन गया, इसको कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ईथेन से ईथीन बना। ठीक, नेक्स्ट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। अल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CR। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया, अल्केन से अल्काइन क्यों बना, क्योंकि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया, तो ट्रिपल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये सिंगल बॉन्ड। इसके साथ कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक,
एग्जाम्पल CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। इथाइन 2 कार्बन से शुरू होता है। अल्कीन और अल्काइन का पहला मेंबर 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन टू कार्बन 2 कार्बन का होना जरूरी है। ये कार्बन है, ठीक, इसके साथ किसी कार्बन का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन या अल्काइन है। अदरवाइज एक कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए अल्कीन और अल्काइन 2 कार्बन से शुरू होता है। उसका पहला मेंबर 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट, एरीन। जनरल फार्मूला है AR। एरीन का जनरल फार्मूला AR से एरीन, इसके साथ R या H। ये देखें, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है कार्बन टू कार्बन, ये जितने भी कॉर्नर हैं वो सारे के सारे कार्बन हैं। कार्बन टू कार्बन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, तो इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड, और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स में से है या एरोमेटिक की पहचान है, और इसके एग्जांपल है बेंजीन। एंथ्रासीन भी है, नेफ्थलीन भी है, लेकिन जो सिंपल है वो बेंजीन है, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है ताकि उसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरीन कहते हैं, एरीन जिसमें बेंजीन शामिल हो, ठीक। नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड RX। X मीन्स फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। R अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला, X हेलोजन ग्रुप, स्ट्रक्चरल फार्मूला X हो गया। कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, जो फ्री बॉन्ड्स है, उसके साथ आप चेन बना सकते हो, CH 3CH 2Cl। एग्जाम्पल है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड भी हो सकता है, प्रोपाइल क्लोराइड भी हो सकता है, ब्यूटाइल क्लोराइड भी हो सकता है। उसके बाद चेन बनने की सूरत में आइसोनियो का भी चक्कर आ जाएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH। OH आने की सूरत में अल्कोहल। OH क्या है? अल्कोहल की पहचान है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला, एग्जाम्पल में CH3CH2OH। अल्केन में OH आया तो वो बन गया अल्कोहल। अल्केन में OH आया, OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, और OH की वजह से अल्केन चेंज हो गया अल्कोहल में। अल्केन को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो अल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, OH आ जाएगा। इसका नाम हो गया इथेनॉल। इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, मिथेनॉल, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, तो उनमें से एक एग्जांपल आपको लिखिए, ठीक। नेक्स्ट है थायोल, ROH। ये अल्कोहल है। अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दो तो ये होगा थायोल। ऑक्सीजन आ जाए तो अल्कोहल, सल्फर आ जाए तो थायोल। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला H। इसके एग्जाम्पल है इथेन थायोल, मीथेन थायोल, प्रोपेन थायोल, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक। ईथर, जनरल फार्मूला
ROR। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऑक्सीजन के अगल बगल में, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ जाएं तो उसका वो है फंक्शनल ग्रुप ईथर। कार्बन, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ जाएं तो उसको कहा जाता है ईथर। और इसका RR, ये दोनों R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो CH3OCH3 डाई मिथाइल, 2 दफा मिथाइल और ऑक्सीजन की वजह से ईथर। अगर CH3OCH2CH3 हो तो एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M से पहले E आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट है सल्फाइड, सल्फाइड RSR। ऑक्सीजन की जगह पे S आ जाए, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल हो तो ईथर, सल्फर के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल हो तो सल्फाइड। सल्फर के साथ कार्बन कार्बन, दोनों तरफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब यहां पर S लगा दिया जाए, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दिया जाए तो इथाइल मिथाइल सल्फाइड, इथाइल मिथाइल सल्फाइड। अगर ये R दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है, तो यहां पर सेम हो तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर की तरह डाई मिथाइल सल्फाइड। अगर दोनों तरफ 2 कार्बन हो तो डाई इथाइल सल्फाइड। ठीक, इसके एग्जांपल आप और भी लिख सकते हो कार्बन की तादाद को चेंज करके। नेक्स्ट है अमाइन, जनरल फार्मूला RNH2। अल्केन में अमाइनो ग्रुप आ जाएं तो वो हो जाएगा अमाइन या अमीन, अमीन, इथाइल अमीन। नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो उसको कहा जाता है नाइट्राइल, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ये एग्जांपल है इथाइल नाइट्राइल, या इसका कॉमन नाम साइनाइड, आईपीएसी नाम नाइट्राइल। नेक्स्ट है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। और कार्बोनाइल में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स शामिल होते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं। वो कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बनता है या कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, तो उसमें सबसे पहले एल्डिहाइड, जनरल फार्मूला H, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये H, और एग्जांपल में CH3C डबल बॉन्ड O और H। इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल या एसिड एल्डिहाइड। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ भी हाइड्रोजन हो तो वो एल्डिहाइड है। दोनों तरफ भी हो सकते हैं। ये जो R है वो अल्काइल रेडिकल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन आया, ये दोनों तरफ हाइड्रोजन आया। ठीक, ये मिथेनॉल
या फॉर्मल्डिहाइड, मिथानल या फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ भी अगर हाइड्रोजन हो तो वो एल्डिहाइड है, और दोनों तरफ भी हो सकते हैं तो भी एल्डिहाइड है। ठीक, नेक्स्ट कीटोन RC⋯OR, ये दोनों आर एक जैसा भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन या प्रोपनोन। आईपीएसी नेम, कॉमन नेम। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फार्मूला RC⋯OOH। इस तरफ देखें कार्बोनाइल ग्रुप, इस तरफ देखें अल्कोहल, दोनों को एक साथ देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको यूं भी लिखा जाता है RCOOH। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एग्जांपल में CH3C⋯OH, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है स्टेम में या पेरेंट चेन में या रूट चेन में, दो कार्बन है तो इथेन, इथेन में जब ये फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये इथेनोइक एसिड, इथेन से इथेनोइक एसिड OIC एसिड। ठीक हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, उसमें सबसे पहले आता है एस्टर। एस्टर, एस्टर का जनरल फार्मूला RC⋯OOR। हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल रेडिकल आ जाए तो वो बन जाएगा एस्टर, और ये दोनों कार्बन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एक कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन या दो कार्बन, ये कार्बन की तादाद इन दोनों में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये बनता है एस्टर, बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल के रिएक्शन से। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल के रिएक्शन से एस्टर बनता है और रिमूवल ऑफ वाटर होता है। यहां से OH, यहां से H निकल गया तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया, और ये R कार्बन के साथ जुड़ा हुआ R, ये R कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ R, और इसके साथ में H2O निकल जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन से एस्टर बना, तो ये एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ। यहां पर मैं एग्जांपल CH3C⋯OOCH3। ठीक, इसका नाम है मीथाइल इथेनोएट। कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़े जितने भी कार्बन है वो मेन चेन है, ऑक्सीजन के साथ जुड़े जितने भी कार्बन है वो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक हो गया। अमाइड RC⋯ONH2, अमाइड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया के रिएक्शन से। यहां से OH, यहां से H निकल के OH और NH2 इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ के अमाइड, और इसके एग्जांपल है CH3C⋯ONH2, इसका नाम एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। ये एसिटाइल ग्रुप है, इसका नाम, ये जो पूरा ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप, और NH2 आ गया तो अमाइड, एसिटाइल अमाइड, एसिड अमाइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का जनरल फार्मूला RC⋯OX। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एग्जाम्पल में CH3C⋯OCl, एसिटाइल क्लोराइड। और ये एसिटाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ HCl का रिएक्शन कराओ, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराओ, या यानी कि HX का, तो एसिटाइल क्लोराइड
एक्स की जगह पे ब्रोमीन आ जाए, एसिटाइल ब्रोमाइड, एसिटाइल आइडाइड, एसिटाइल फ्लोराइड, ये उसके एग्जांपल है। एसिड एनहाइड्राइड, जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ये और दूसरा ऑक्सीजन ये R। और एसिड एनहाइड्राइड कब बनता है? जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपस में रिएक्शन कराओ। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालो, एक से H निकालो और कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाओ तो ये बन जाएगा। इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप जनरल फार्मूला RnO2, स्ट्रक्चरल फार्मूला N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्काइल हैलाइड के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बाद उसके प्रिपरेशन, उसके बाद उसके रिएक्शंस और हर फंक्शनल ग्रुप जितनी भी यहाँ पर लिस्ट बनाई है उसकी हम एक एक करके डिटेल आपको बता देते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।